नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने लोकसभा का चुनाव का बिगुल बजा दिया है और उसको लेकर के प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। और हमने आपसे कहा था हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको देंगे, अपडेट देंगे। हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी, इसी में पूरी जानकारी लेंगे। जो हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया है बीजेपी में, और इसमें 18 मेंबर इसमें बनाए गए हैं, उसमें MP को लिया गया है और उस पर पूरी चर्चा करेंगे नरेश चौहान जी से कि जो ये कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है, इसके मायने क्या है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एम्स शिलान्यास पे 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे और राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव से सांसद हैं, उनकी पीठ थपथपाई थी और लगातार उनकी गुड़गांव लोकसभा सीट से टिकट को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं। उसी में चर्चा करेंगे जो ये समिति बनी है, और समिति में राव इंद्रजीत सिंह को लिया गया, मुख्यमंत्री जी भी समिति में है और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी खुद इस समिति के अंदर है, नायब सैनी खुद इस समिति के अंदर है। और पूरे डिटेल से बात कर लेते हैं चौहान साहब से कि इसके मायने क्या है। चौहान साहब, क्या मायने हैं इसके तमाम जो आइए चुनाव प्रदेश जो समिति बनाई गई है। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो एक किस्म से 16 तारीख को ही प्रधानमंत्री जी अहीरवाल से और अहीरवाल की दक्षिणी हरियाणा की 4 जिलों की 14 सीटों से वो सरकारी फंक्शन था। वो बाकायदा प्रेस रिलीज उन्होंने जारी करी है सरकार के फंक्शन की कि भाई 14 विधानसभा क्षेत्रों से 4 जिलों की जो सीटें हैं तो चुनाव का शंखनाद हो गया है। जो आप कह रहे हो ना लोकसभा के लिए, लोकसभा नहीं हो सकता है, विधानसभा और लोकसभा के दोनों चुनाव साथ हों। ये जो समिति बनाई है ये प्रदेश चुनाव समिति है, तो इसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों भी शामिल हैं और अलग से हम इसको नहीं कह सकते। नहीं तो हम खुलासा भी कैसे कर सकते हैं। प्रदेश चुनाव समिति बनाई हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए बनाई हो, भाई विधानसभा चुनाव के लिए बाद में बन जाए। लेकिन अभी ताजा जो अपडेट हम दे रहे हैं कि प्रदेश चुनाव समिति का जो गठन किया गया है प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी द्वारा, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो इनके नड्डा जी से सलाह मशवरा करके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते आखिर तक नहीं खोलती। लोगों को भ्रम में रखा जाए, विपक्ष को अपनी तैयारी तो बीजेपी पूरी करती है लेकिन विपक्ष को भ्रमित करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों चुनावों के लिए भी हो सकती है। कुल 18 मेंबर्स इसमें, एक पदेन महिला मोर्चे की जो प्रदेश की अध्यक्ष है और 3 जो हैं वो विशेष आमंत्रित। हम कह सकते हैं कि ये 14 आदमी इसमें लिए हैं। मुख्यमंत्री खुद हैं, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हैं। इन 14 में सिर्फ 2 सिटिंग लोकसभा के सांसद, नायब सैनी वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं और गुड़गांव के सांसद भी हैं, भूपेंद्र यादव वो राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, सुभाष बराड़ा अभी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बेटा जरूर मौजूदा सांसद है, रामविलास शर्मा इसमें शामिल है, कैप्टन अभिमन्यु इसमें शामिल हैं, ओम प्रकाश धनखड़ इसमें शामिल हैं, कंवरपाल गुर्जर, अनिल विज और मोहनलाल कौशिक, मतलब ये 3 हमारे हरियाणा के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। तो जो चुनाव समिति होती है मोहनलाल जी, वो चुनाव लड़वाती है, वो खुद चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव लड़वाते हैं। खुले शब्दों में हमारे दर्शकों को बता दीजिए ना इस कमेटी के मायने क्या है, क्योंकि तमाम दर्शक लंबी बात कम सीधा चाहते हैं कि इस कमेटी का मतलब क्या है। राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव, सुधा यादव, धनखड़ तमाम ये चुनाव लड़ेंगे या क्या होगा इनका सीधा सीधा स्पष्ट। क्योंकि
आपको लोग सुनते हैं, नरेश चौहान जी सीधा सपाट विश्लेषण करते हैं, क्योंकि दर्शकों को घुमाना नहीं है, सीधा सपाट। इनको टिकट एक किस्म से नहीं मिलने जा रही। जो सीधी बात है, जो चुनाव समिति के सदस्य हैं उनकी टिकट नहीं दी जाएगी, नए चेहरों को टिकट दी जाएगी। एक सीधा मतलब इस समिति के मेंबर्स का ये है। दर्शकों को आधार भी बता दीजिए, वजह क्या, क्यों नहीं मिल सकती, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह की टिकट कट सकती है, कौन होगा राव इंद्रजीत सिंह को? क्यों अभी 3 दिन पहले 16 तारीख को आके राव इंद्रजीत पर हाथ धरा है और बड़ी चर्चा है, राजा राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर राव प्रधानमंत्री जी ने हाथ धरा है, तो टिकट उनकी पक्की है, उनके समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप कह रहे हैं टिकट कट सकती है। भूपेंद्र यादव, सुधा यादव का जिक्र था कि गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह की जगह सुधा यादव को लाया जा सकता है। ये तमाम चर्चाएं थी, भूपेंद्र यादव यहां से लड़ सकते हैं। तो कंवरपाल गुर्जर जिस तरीके से आप बता रहे हो, क्या उनका भी टिकट कट सकता है? नहीं, कृष्णपाल गुर्जर है सांसद वहां। नहीं, कंवरपाल गुर्जर तो मंत्री है हरियाणा। कंवरपाल गुर्जर का टिकट विधानसभा में कट जाएगा। विधानसभा अभी बता रहे ना कि ये कमेटी लोकसभा विधानसभा ये भ्रम में है, तो इसको तो नड्डा जी या नायब सैनी ही क्लियर कर पाएंगे कि भाई ये किस लिए है। लेकिन जो अगर प्रेस रिलीज आई है, प्रदेश चुनाव समिति का लगा ले कि प्रदेश चुनाव समिति भी इनको लिया गया है, तो ये 18 आदमियों का चुनाव लड़ना नामुमकिन मान रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा माना जाता है। अक्सर उन्हीं लोगों को चुनाव समिति में रखा जाता है जो चुनाव लड़वाएं, सीनियर आदमी मानकर, उनको एक्सपीरियंस मानकर। राव इंद्रजीत सिंह 74 प्लस हो गए हैं, तो जो 75 का एक क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है, तो उस कैटेगरी में भी। और आपने देखा होगा मोहनलाल जी, पिछले कुछ दिनों से बल्कि महीनों से राव इंद्रजीत सिंह के तलख तेवर नरम पड़ रहे हैं। उनकी तलखी जो मुख्यमंत्री खट्टर से और सरकार, हरियाणा सरकार से विशेष रूप से थी, वो कम हुई है। और जहां तक एम्स की बात है, एम्स का तो खुशी तो है इलाके में, लेकिन 9 साल में उस खुशी का जो जोश और उत्साह था ना, उसका इन्होंने कचूमर निकाल दिया। जो बार बार धरने, प्रदर्शन, पैदल मार्च, लोगों ने संघर्ष जो किया, जिन लोगों ने संघर्ष किया, धरने, प्रदर्शन दिए, पैदल मार्च किया, उनको एक दिन पहले थाने में बैठा लिया गया। तो भीड़, जितनी गाड़ियां, सरकारी मशीनरी लगाई थी, किसी में 10 आदमी बैठ के आए, किसी में 15 आदमी, किसी में 20, बड़ी बस हो, छोटी बस हो, जो इंतजाम थे उससे कम नफरी आई और उत्साह जो था, जोश था, वो कम था, खुशी जरूर थी। सवाल ये है, अगर राव इंद्रजीत सिंह की टिकट कटती है तो कौन? चौधरी बीरेंद्र चुनाव लड़वाएंगे, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से उम्मीदवार, क्योंकि हमारी यह सबसे बड़ी जो कहें कि जैसा भी आपने जिक्र किया कि भाई राव इंद्रजीत सिंह की भाजपा के अंदर अनबन चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों से शांत है। नहीं, ऐसा नहीं है, घेराबंदी लगातार की जा रही थी मुख्यमंत्री के द्वारा। बहुत सारे अहिरवाल से नेता ज्वाइन कराए गए, चाहे सुधा यादव को, चाहे रणधीर सिंह कापड़ीवास को, सतीश यादव, सन्नी हो। और 16 के बाद जब से प्रधानमंत्री जी घेरेबंदी की बात, आप ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के मोहरे, मतलब राव इंद्रजीत सिंह को मोहरा बनाने की बीजेपी कोशिश में है कि, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह मोहरा नहीं बन रहे, बाकी लोग सब मोहरे हैं। 16 के बाद तुरंत का पत्ता चला है। नहीं, सुधा यादव करती, मैं 18 को बताऊंगी दिल्ली से कि कौन इसका शुभारंभ कब होगा एम्स का। राव इंद्रजीत कहते हैं 16 को ले आते हैं। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी नहीं करती आपस के अंदर। मुख्यमंत्री जी के भी तेवर जो है नरम हुए इस 16 तारीख की रैली के बाद, जब प्रधानमंत्री खुद आए, राव इंद्रजीत पे हाथ धरा और तारीफ की है, तो उसके बाद कहीं मुख्यमंत्री जी के भी तेवर कमजोर हुए? नहीं, देखो ये चीजें अब क्योंकि चुनाव सिर पर है और राव इंद्रजीत सिंह की जो एक किस्म से विरासत, राव बीरेंद्र सिंह की आज उनकी जयंती भी है। राव बीरेंद्र सिंह
की, तो उस विरासत को खोना नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई नेता अहीर नहीं बन तो पाया। मेन प्रदेश चुनाव समिति का अगर हम सीधा विश्लेषण कर दें राव को लेकर के, तो राव का पत्ता मानते कट गया बिल्कुल। गुड़गांव से उनको टिकट नहीं मिलेगी, चाहे किसी और को मिल जाए, उनकी बेटी को मिल जाए, कोई और उम्मीदवार आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। को जो तेवर इनके नरम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक डील हुई है, या कमेटी में लेना ही एक डील है, कोई डील हुई है, या समिति में लेना ही राव को डील डील के है। तहत ही प्रधानमंत्री ने एम्स की तारीख दी और उनको मित्र बताया। अब मित्र को टिकट काट के, मित्र की बेटी को टिकट दे के, मित्र को किसी राजभवन की शोभा भी बनाया जा सकता है। विधानसभा का भी कहीं डील हुई हो इसके अंदर की? विधानसभा कोई नहीं, मैं यही सिर्फ जानकारी चाहता हूं। लोकसभा में बेटी को स्थापित किया जा सकता है और राव साहब को राजभवन की शोभा बनाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको दी है कि कहीं ना कहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट से शायद राव का पत्ता कट गया है। अब टिकट आरती राव को मिलेगी। किसको मिलेगी? क्योंकि जो प्रदेश चुनाव समिति बनाई गई है उसमें राव इंद्रजीत सिंह को लिया गया है। और जैसा चौहान साहब बता रहे हैं, जो समिति बनाई जाती है वो चुनाव लड़ाती है, ना कि अपने ही नाम पर प्रपोजल करती है, अपना ही नाम भेजती है और ना चुनाव लड़ती है। तो वो चुनाव लड़ाती है, तो चुनाव लड़ाने वाली कमेटी में अगर राव का नाम है तो ये सोचना वाला बात है। और ये बड़ी ब्रेकिंग खबर हमने आपको दी है, पहला ये अपडेट दिया। जो भी अपडेट होगा आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार।